ये क्वेश्चन जो है ना बड़ी मज़ेदार है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है। इसमें बताना है कि विच इज लार्जर 1.01 का पावर देख लो कितना है, एक पे कितना शून्य है, 2 2 4 2 6, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 1.01 का पावर कितना लिख दिया गया है, 10 लाख। 2 2 4 2 6 ये बड़ा है या फिर 10,000 बड़ा है? समझ रहे हो बात को ना, 10,000 बड़ा है। आप कहोगे कि सर ज़रा सोचते हैं इस पे विचार करते हैं। आप सोचिए कि 1.01 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, एक बार कि 2 बार? अगर याद करिए कि आप याद करिए रफ वाली काम, अगर आपके पास 2 का पावर 3 होता था तो आप 2 को मल्टीप्लाई कितनी बार करते थे? 3 बार। उसी तरह से अगर 1.01 होता, अब पावर 3 होता तो 1.01 होता। अब यहाँ पे पावर है तुम्हारा 10 लाख। कितना है पावर? 10 लाख। अब तुम बताओ कि क्या इसे 10 लाख बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? 10 लाख बार ना मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करना होता तो हम कर सकते हैं। अब ये 1.01 का पावर 10 लाख है, नहीं किया जा सकता है ना? तो इसको हम लोग बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे। इसको हम लोग बाइनोमियल से क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। बात समझ रहे हो? तो ज़रा आप लोग करिए, हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए देखो, पॉज करके वीडियो बना लो, हम बता रहे हैं। देखो ये तो साफ दिखाई दे रहा है हमें 10,000 है, लेकिन इसके बारे में नहीं मालूम हो रहा है कि ये कितनी माने क्या कितना आएगा। तो हम एक इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1.01 को ऐसे, 1.01 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/100 ऐसे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप ऐसे लिख लीजिए, अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसे ऐसे तो लिख सकते हो ना, 1 + 0.01 ऐसे। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 में हम 0.01 जोड़ेंगे तो रफ में हम क्या करते हैं 1.00 पहले बनाते हैं, फिर ना हम पॉइंट को 01 जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 1.01। तो 1.01 को हम 1 + 0.01 कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियली। इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। तो x + y का पावर इतना लिखा हुआ है, तो जो पावर होगा उसी से ना स्टार्ट होगा। बोलो तो कितना है 0? 6 को है ना, 2 2 4 2 6, 80 0। और 1 का पावर तो यही है, तो कुछ भी इस पे पावर 1 घटा के लिखिए, 10 लाख -0। तो 1 का पावर कोई फर्क डालेगा क्या? तो उसको रहने देते हैं क्या? समझ रहे बात को? 1 का पावर क्या होगा? 10 लाख। चलो लिख देते हैं 2 2 4 2 6 -1। तो 1 का पावर है, कोई फ़र्क नहीं डालेगा, तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि झूठ मूठ का समय लेगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जान चुके हैं कि पहला का जो पावर घटा के आता है वो 1 आ चुका है। अब दूसरा जो लिखते हैं वो लिखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है? 0.01। उसमें भी तो पावर आप सी का लोअर सफिक्स ही डालोगे ना। बात समझ रहे हो? तो वो भी तो 1 ही आएगा। तो अब आ जाओ, आप प्लस लिख दो। अब क्या लिख दो? प्लस के बाद 10 लाख C1 लिखोगे, और पहला के पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा का पावर से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहला तो आप 1 लिखोगे, 1 का पावर जो है ये माइनस ये करो तो 1 पे ही पावर जनरेट होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1000 बार करो, 1 × 1 × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि आप 0.01 ही लिखोगे और उसका पावर 1 लिखोगे, सी का लोअर सफिक्स। ठीक है ना? उसके बाद आप क्या कर लो, प्लस में फिर आप क्या लिखोगे? 100 10 लाख C2 लिखोगे, 2 2 4 2 6, और यहाँ C2, और पहला से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा का हो जाएगा 0.01 का पावर 2, और प्लस ... ऐसे ही होगा ना। इतना से ही पता चल जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना भी बड़ी संख्या हो, NC0 का वैल्यू हम क्या याद किए हुए हैं? 1 होता है, और NC1 का वैल्यू क्या होता है?
n होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर ये 10 लाख C1 का वैल्यू 10 लाख होगा, बोलो। NC1 का वैल्यू n के बराबर हो जाता है, मालूम है ना, बताए थे। और यहाँ पे पावर है 0.01 और प्लस इसका वैल्यू निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको आप लिख दो समथिंग। क्या लिख दो? समथिंग। इसके बाद प्लस के बाद जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ आएगा, इसको जोड़ लेते हैं, प्लस में ही आएगा, माइनस में तो आएगा नहीं। समझ रहे बात को ना? समथिंग पॉजिटिव नंबर, समथिंग पॉजिटिव नंबर, जो भी आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि माइनस इसमें बीच में कहीं नहीं है। तो आप बताओ कि अगर हम बोलें कि अगर इसका 0.01 में मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव क्या होगा, केवल 2 अंक पहले आएगा ना, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 बाद की चीज़ है। इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यानी पे 2 और 2 4 जीरो होगा ना, यही होगा ना। और प्लस समथिंग पॉजिटिव नंबर। अब हमें बताओ कि ये जो है तुम्हारा 10,000 ही तो है, और 10,000 में 1 जोड़ दिए तो ये 10,000 1 हो गया ना। अब 10,000 1 हो गया, 10,000 1 हो गया और उसमें कुछ जोड़ रहे हो, तो क्या वो 10,000 से बड़ा नहीं है? यही तो हमको बताना था कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है, तो 10,000 से ये नंबर बड़ा है। तो दिस इम्प्लाई 10 का कितना 1.01 का पावर कितना 10 लाख इज़ ग्रेटर देन 10,000। समझ रहे हो ना बात को? प्रिंट कर लीजिए।